रुको, आज फैसला सिर्फ एक ट्रेलर का नहीं होने वाला। आज पता चलेगा कि 2026 में असली बादशाह कौन है। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये क्लैश थिएटर में नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर शुरू हो चुका है और यकीन मानो इसका रिजल्ट पूरे बॉलीवुड का गेम बदल सकता है। आपको क्या लगा, क्लैश सिर्फ थिएटर्स में फिल्मों का होता है? नहीं गुरु, आजकल तो टीजर और ट्रेलर भी एक दूसरे का खेल बिगाड़ देते हैं। एक गलत कदम और महीनों की मेहनत खत्म। आज सुबह शुरुआत हुई इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारा पट्टू 2 के टीजर से। सिर्फ कुछ सेकंड, लेकिन नॉस्टैल्जिया ऐसा कि पुराने फैंस सीधे इमोशनल हो गए। और आखिर में सिर्फ 3 शब्द, तो फिर आओ, बस सोशल मीडिया वहीं रुक गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ नॉस्टैल्जिया किसी फिल्म को जीत दिला सकता है, या फिर सामने अगर सनी देओल खड़े हों तो पूरा गेम ही बदल जाता है? क्योंकि ज्यादा देर नहीं लगी, गदर वाले तारा सिंह ने सीधा पलटवार कर दिया। इस बार थिएटर नहीं, सीधा आपके घर। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ इक्का का ऑफिशियल ट्रेलर और यहीं से शुरू हो गई असली जंग। लेकिन ठहरो, सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। 2.5 मिनट के ट्रेलर में बॉलीवुड के 2 ऐसे एक्टर्स आमने सामने खड़े कर दिए गए हैं जिन्हें शायद आज की जनरेशन उतना अंडररेटेड मानती है जितना वो डिजर्व ही नहीं करते। एक तरफ सनी देओल, दूसरी तरफ अक्षय खन्ना। और यकीन मानो, ये हीरो बनाम विलेन नहीं लग रहा, ये 2 एक्टिंग स्कूल्स की लड़ाई लग रही है। 2 ऐसे कलाकार जो अपने करियर की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी लगाने निकले हैं। सनी देओल का लुक पहली ही फ्रेम से बता देता है कि इस बार सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। वो भारी आवाज, वो डायलॉग डिलीवरी, आज भी बॉलीवुड में उसकी बराबरी करना आसान नहीं है। लेकिन पूरा ट्रेलर देखने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है जानते हो? अक्षय खन्ना। और इसकी वजह भी काफी दिलचस्प है। काफी लोग बोल रहे हैं, यार धुरंधर और इक्का में सेम एक्सप्रेशन क्यों? लेकिन मेरा सवाल उल्टा है। जब एक हीरो 30 से 40 फिल्मों में एक जैसा हीरो बन सकता है, तो अगर कोई एक्टर लगातार 2 फिल्मों में विलेन बन जाए तो दिक्कत आखिर किस बात की? सच कहूं, ये नेगेटिव शेड अक्षय खन्ना पर काफी सूट कर रहा है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऐसी है कि बिना चिल्लाए भी डर महसूस होता है। और शायद यही वजह है कि हर फ्रेम में उनका ऑरा अलग लेवल का लग रहा है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अगर आपने ट्रेलर ध्यान से देखा होगा तो आपको भी लगा होगा कि पूरी फिल्म सनी देओल बनाम अक्षय खन्ना होने वाली है। लेकिन मेकर्स ने आखिरी मोमेंट पर पूरा गेम पलट दिया। कहानी सिर्फ 2 लोगों की लड़ाई नहीं है, पूरा खेल धोखे का है, ताश का खेल। और ताश में जब इक्का निकलता है तो हारी हुई बाजी भी जीत में बदल जाती है। यही लाइन शायद पूरी फिल्म का सबसे बड़ा हिंट है। यानी जिसे आप हीरो समझ रहे हो सकता है वो वैसा हो ही नहीं। जिसे विलेन मान रहे हो, शायद उसके पीछे कोई और कहानी हो। और यही चीज ट्रेलर को बार बार देखने पर मजबूर करती है। एक और चीज जिसने लोगों का ध्यान खींचा वो है कोर्ट वाला एंगल। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े राज के इर्द गिर्द घूम रही हो। क्या सच में किसी को फंसाया गया है, या फिर जिससे बचाया जा रहा है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी है? यहीं से ट्रेलर दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देता है। और शायद यही वजह है कि मेकर्स ने जानबूझकर बहुत कम रिवील किया है। न ज्यादा एक्शन, न ज्यादा कहानी, न कोई बड़ा स्पॉइलर। आजकल कई ट्रेलर पूरी फिल्म पहले ही बता देते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने लोगों की जिज्ञासा जिंदा रखी है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बन सकता है। अब एक और सवाल जो हर जगह पूछा जा रहा है, अगर इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो फिल्म थिएटर में क्यों नहीं आई, सीधा OTT क्यों? यही सवाल इंटरनेट पर लगातार घूम रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बड़े पर्दे पर आती तो आसानी से 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ OTT रिलीज भी कम मास्टर स्ट्रोक नहीं है, क्योंकि पहले ही दिन लाखों लोग बिना टिकट सीधा फिल्म तक पहुंच जाएंगे। और अगर कंटेंट सच में उम्मीद से बेहतर निकला तो रिकॉर्ड बनना तय है, क्योंकि आज के समय में ऑडियंस स्टार नहीं, स्टोरी खरीदती है। और ट्रेलर देखकर कम से कम इतना तो साफ है कि इक्का स्टारडम नहीं, सस्पेंस बेच रही है। अब वापस आते हैं उस क्लैश पर जिससे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। एक तरफ इमरान हाशमी का नॉस्टैल्जिया, दूसरी तरफ सनी देओल का मास कमबैक, एक तरफ आवारा पट्टू 2 का सीक्वल फैक्टर, दूसरी तरफ इक्का का माइंड गेम। तो आखिर 2026 में जनता किसे चुनेगी? दिल या दिमाग, सीटी या सस्पेंस, थिएटर या OTT? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हीरो की लड़ाई में पूरा क्रेडिट विलेन ही ले जाए? क्योंकि कई बार फिल्म खत्म होने के बाद लोग हीरो का नाम नहीं, विलेन का चेहरा याद रखते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। आपके हिसाब से अभी तक किसने बाजी मार ली है? इमरान हाशमी का टीजर या सनी देओल का ट्रेलर? 2026 में सबसे ऊंचा नाम किसका जाएगा? और अगर दोनों आमने सामने आए तो आपका इक्का कौन है? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ फिल्मों की नहीं, इज्जत की भी है।